नमस्कार, न्यूज मीडिया मंच पर आप सभी का स्वागत है। अगले 10 दिनों में किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। और मॉनसून वापस कहां तक हुआ है और कब आगे बढ़ेगा, यानी वापसी की जो प्रक्रिया है वो कब और तेज गति पकड़ेगी, इस सब की बात करेंगे। इस बीच आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हवा का पैटर्न चेंज हुआ है उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ भी हवाएं बढ़ रही हैं, बिहार तक और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल तक। इधर मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर भी इन उत्तर की हवाओं का असर दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। और इसी वजह से आज अधिकतम तापमान कई जगहों पर बढ़ा और दिन में आसमान साफ रहा, जबकि रात में मौसम अपेक्षाकृत अब ठंडा और कंफर्टेबल रहने लगा है। ठंडा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कंफर्टेबल रहने लगा है। बहुत ज़्यादा देर तक आपको कूलर या एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, पंखे में भी काम चल सकता है। और थोड़ी चद्दर की ज़रूरत भी उत्तर के क्षेत्रों में खासतौर पर अब महसूस होने लगी है। और मानसून के अगले 2 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि 3 या 4 अक्टूबर के आसपास तमाम उत्तरी क्षेत्रों को एक साथ ही खाली करेगा, क्योंकि एक साथ एक जैसी स्थितियां बनी हैं। एक जैसी स्थितियां का मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में बारिश बंद है अब, और बारिश 5 दिनों तक नहीं होनी चाहिए किसी भी रीजन में। और बारिश बंद होने के साथ साथ पश्चिमी दिशा की हवा चलनी चाहिए, शुष्क हवा, और वो लगातार चल रही है। और एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में निचला जो क्षोभमंडल है, इसमें हवा में नमी का स्तर कम होना चाहिए, और वो स्थिति हो रही है। तो ये कंडीशंस इस तरह से बनी रहेंगी। लेकिन इधर पूर्वी क्षेत्रों से हवाएं पूर्वोत्तर भारत की तरफ आनी शुरू हो गई हैं, और एक म्यांमार पर एक सर्कुलेशन बन गया है जो आने वाले समय में थोड़ा और प्रभावशाली होगा। जब प्रभावशाली होगा तो इसका असर पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बरसात बढ़ेगी और पूर्वी भारत के भागों में भी बरसात बढ़ेगी। अगले 10 दिनों के दौरान किस तरह की बारिश संभावना, इसकी बात हम करेंगे। मानसून की जो वापसी की लाइन है, अभी भी 23 सितंबर को इसने शुरुआत की थी और आज 1 अक्टूबर है, यानी 8 दिन हो चुके हैं। और 8 दिन से एक ही जगह पर 23 के बाद 24 को भी पीछे बढ़ा था। उसके बाद से अभी मानसून की प्रोग्रेस, वापसी में कोई प्रगति नहीं हुई है। और इस समय भी मानसून की वापसी की जो लाइन है, पंजाब में फिरोजपुर और हरियाणा में सिरसा, और इसके साथ साथ राजस्थान में चुरू, अजमेर और माउंट आबू, और इधर दीसा से लेकर जूनागढ़ तक के बीच में, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ के बीच में बनी हुई है। और जल्दी ही इन तमाम इलाकों को, ये पूरा का पूरा रीजन खाली हो जाएगा। 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर तक आप देखेंगे यहाँ पर लाइन पहुंच जाएगी। 5 अक्टूबर तक आमतौर पर उत्तर प्रदेश में पहुंचना चाहिए। तो गुजरात में इतनी तेजी से वापसी नहीं करेगा, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, लेकिन यहाँ से वापसी, यहाँ तक वापसी हो सकती है। ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो सकती है। तो 5-6 अक्टूबर तक आप देखेंगे देश के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बारिश की संभावना है। जान लेते हैं बीते 24 घंटों में कहाँ पर ज़्यादा बरसात हुई है। बीते 24 घंटों में अगर हम सबसे ज़्यादा बारिश के आंकड़े देखें तो बड़ोदरा में आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है 132 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर बड़ोदरा में हुई नहीं होगी। बरसात की परिस्थितियाँ थी, नमी वहाँ पर बन रही थी गुजरात के तमाम रीजन पर, इस रीजन पर, यहाँ से इस तरह से, और ये परिस्थिति आने वाले दिनों तक बनी रहेगी, कई दिनों तक बनी रहेगी। लेकिन 132 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर पक्का नहीं हुई होगी। पता नहीं, ये आंकड़े थोड़ा सा चौंकाने वाले होते हैं कई बार। और सिलचर में, असम के सिलचर में 119 मिलीमीटर आंकड़ा दिख रहा है, और तेजपुर में 88, अगरतला में बारिश दिख रही है, त्रिपुरा में 62, उत्तरी लखीमपुर में 45, 41, कोझिकोड में, गडग कर्नाटक में है, यहाँ पर 28 मिलीमीटर, कोचीन केरल में 27, मदुरई तमिलनाडु 26 मिलीमीटर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में 25 और 22 मिलीमीटर, कैलाशहर में, मिनिकॉय लक्षद्वीप में 21 मिलीमीटर, और बुलंदशहर में 19, भुवनेश्वर में 19, और डिब्रूगढ़ में 18, इम्फाल में 14 मिलीमीटर, पासीघाट में, वेरावल में बारिश रिकॉर्ड की गई 14 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर अनंतपुर में, तिरुवनंतपुरम में 12, और बेलगाम में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। और गर्मी की स्थिति भी एक बार देख लेते हैं। गर्मी का जो हाल है, मानसून के वापस लौटने के बाद आप सभी जानते हैं कि एक बार मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ता है। वजह यह है कि हवा में नमी कम हो जाती है, बादल कम दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में नमी का स्तर, टेम्परेचर का जो रेंज है वो मैक्सिमम का ऊपर जाता है। गंगानगर में 39.8 डिग्री पारा पहुंचा, और वही स्थिति रही फलौदी में, राजस्थान में। चुरू और जैसलमेर 4 शहर उत्तर के राजस्थान के ही हैं जहां पर 39 डिग्री से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में 39 डिग्री सेल्सियस, और बाड़मेर में भी 39, बीकानेर में 39, पिलानी में 38.6 डिग्री सेल्सियस। तो 8 में से
7 शहर राजस्थान के परमथी में 38, रेंटा चिंतला में 37.6, जोधपुर में 37.5, हिसार में 37.3, कुरनूल में तापमान रहा 37.2, इतना ही तापमान नेल्लोर में रिकॉर्ड किया गया, बालासोर में 37 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है कोलकाता के दमदम और कडप्पा में भी आंध्र प्रदेश में, और जयपुर में 36.9 ही डिग्री तापमान कवली में रहा, दीघा में 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मुझे लगता है दिल्ली में भी इसी रेंज में तापमान रहा होगा। और अब जान लेते हैं बारिश की स्थिति। तो दोस्तों अभी जो स्थिति है वो ये है कि मानसून उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों तक, मध्य प्रदेश के एंटायर रीजन, हो सकता है छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों तक अगले 2-3 दिनों में, 4 दिन में 5 अक्टूबर तक इन सभी जगहों को खाली कर जाएगा। और इस दौरान इस पूरे रीजन में, यानी मध्य प्रदेश में अगर हम इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, अलीराजपुर का रीजन छोड़ दें, बैतूल और आसपास का हिस्सा ये वाला छोड़ दें, तो बाकी एंटायर मध्य प्रदेश में अगले 4-5 दिन यानी 5-6 अक्टूबर तक पूरा ड्राई वेदर रहेगा एंटायर मध्य प्रदेश में, जबलपुर में भी, सिंगरौली और सीधी सभी जगहों पर। और इस दौरान गुजरात में वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बारिश होगी। महाराष्ट्र में बारिश होगी, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में। विदर्भ में थोड़ा कम होगी लेकिन इधर ज़्यादा होगी, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश कई जगहों पर होगी, 1-2 जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का भी अलर्ट है। कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और आंतरिक इलाकों में, गोवा में भी बारिश अच्छी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश अब बढ़ रही है, आज से बढ़ रही है और कल और तेज़ हो जाएगी। कल के बाद और तेज़ बारिश होने की संभावनाएं हैं। कल के बाद यानी 2 अक्टूबर के बाद 3, 4, 5 में देखेंगे आप, इन जगहों पर तमाम इलाके ऐसे होंगे, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ पर साइक्लोन टाइफून क्रैथॉन का असर दिखाई पड़ेगा, जो कि जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। और बार बार मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ सिर्फ रेलिवेंस बताने के लिए, आपको डराना कोई मकसद नहीं है, सनसनी फैलाना कोई मकसद नहीं है। वो भारत पर नहीं आने वाला है, वो ताइवान पर अटैक करेगा पहले कल, उसके बाद चाइना की तरफ बढ़ेगा, तब इन दोनों जगहों पर उसका असर रहेगा। उसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टाइफून है, और उसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं वो पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के रास्ते से ऊपर पहुँचेंगी और साथ ही बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट भी मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और ये स्थिति मैं आपको बता दूं कि 4, 5 या 6 तक कह सकते हैं रहेंगी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधि थोड़ा सा मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों पर भी 7 अक्टूबर के आसपास से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि इसके बारे में, इस प्रेडिक्टिबिलिटी को मैं कहूँगा, इसकी संभावना को मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। सिंगरौली, रीवा, सीधी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, कटनी और अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा से लेकर सासाराम, पटना, दरभंगा और इधर दरभंगा समेत सिवान, गोपालगंज और उसके बाद गोरखपुर से लेकर यहाँ पर बरेली तक और लखनऊ, कानपुर तक बारिश दिख रही है। रूल आउट मैं कहूँगा एक बार फिर से कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं इन क्षेत्रों में अभी 10 अक्टूबर के पहले बहुत कम लग रही है, लेकिन 7 से 10 अक्टूबर के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बिहार, झारखंड के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में जो ये संभावना दिख रही है, इसको हम थोड़ा सा कंसीडर करके चलेंगे। अगर आपको सिंचाई करनी है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि 7 से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आपको लगता है कि उस दौरान सिंचाई करनी है, तो वो 2-3 दिन का मार्जिन आप लेकर चलिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा कि इन भागों में अगर बारिश हो जाती है तो आपको सिंचाई करने से नुकसान हो जाएगा, आपकी मेहनत, आपका पैसा, और हो सकता है कि फसल को भी नुकसान पहुंचे, तो इसलिए वेट करिएगा। अगर बहुत अर्जेंट ना रहे तो 7 से 10 अक्टूबर के बीच में सिंचाई ना करें। और बाकी जगहों पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ WD के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के भागों में देखने को मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही बात। बाकी अपडेट के लिए नेशनल वेदर बुलेटिन आप लगातार देखते रहिए और मौसम तक चैनल तथा न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।